नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आवास योजना को लेकर के प्रखंड साहेबपुर कमाल के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि हमने 94% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मात्र 6% ऐसे लोग हैं जिन्हें आवास का आवंटन नहीं मिला है, जिसको मार्च तक पूरा कर लेने का टारगेट है। अब सवाल उठता है कि जब 94% लोगों को आवास मिल गया, तो आवास विहीन लोग आज सड़क पर बिलबिला कैसे रहे हैं? ये कौन लोग हैं? आखिर इन्हें आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके पीछे बहुत सारे तर्क आते हैं और कई बार ये भी आपको सुनने को मिलता होगा कि मुखिया जी ने नाम काट दिया, मुखिया जी ने मेरा नाम नहीं दिया, मुखिया जी के द्वारा आवास योजना हमें नहीं दी जा रही है। इन तमाम सवालों पर आज लग जाएगा विराम, क्योंकि हम आपको हैं विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय कूरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं मनीष भैया। सर, हमको लगता है कि आवास योजना को लेकर के काफ़ी सारी भ्रांतियां भी लोगों के बीच फैलाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं, नववर्ष का हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। जी, अब बताएं। सबसे पहले मैं आप मेरे पंचायत में आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात है कि आवास योजना, जी। आवास योजना अगर कोई पदाधिकारी बोले हैं कि 94% मेरा फाइनल है, ऐसा तो कहीं हाँ आवास मिला है लोग को, लेकिन आवास जो मिलना चाहिए हकीकत लोग को, वो आवास अभी भी वो आदमी आवास से विहीन है। हम लोग पूरा परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि अब चाह के भी जो है, तो मुखिया के हैंड तो है नहीं, हाथ में है नहीं आवास योजना। अब रह गया कि तब पर भी हम लोग को तो सुनना पड़बे करता है कि मुखिया जी आवास दहो, आवास दहो। लेकिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और रह गया कि हम भी पदाधिकारी से गुजारिश कर रहे हैं कि अब आप आइए मेरे पंचायत में जांच कीजिए कि अगर आप बोले हैं कि 94% मेरा योजना माने कि आवास योजना हमारा अथी हो गया है, तो आप आके धरातल पर चेक कीजिए। चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा कहा आपने कि स्थल का मुआयना होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधिकारिक दावा है कि 94% साहेबपुर कमाल प्रखंड का आवास पूर्ण कर लिया गया। लेकिन सर, एक बात है इसमें कि आवास योजना को लेकर के कई सारी भ्रांतियां हैं कि मुखिया जी नाम मेरा काट देते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई मुखिया के हाथ में नाम काट देना या जोड़ देना है क्या? ऐसा तो नहीं है। मुखिया तो अब तो पहले पूर्व में तो मेरे पापा मुखिया रह चुके थे। उस समय हम लोग छोटा छोटा थे, देखते थे कि उस समय मान के जो मुखिया का जो था, अब मुखिया रहा कहाँ है। अब तो मने सब चीज़ से विहीन है ना। चाह के भी हम लोग के, अब वो गरीब है, हम चाह के भी कि उसको जान रहे कि उसको आवास मिलना चाहिए, अभी भी पन्नी टांग के, लेकिन चाह के भी नहीं दे सकते, न नाम उसका जोड़ सकते हैं। और नाम निकालना तो बाद की बात, नाम तो निकालना तो बाद की बात हो। आपको नहीं लगता सर कि एक मुखिया जो कि 5-7 हजार वोट कम से कम आना चाहिए, तब जाकर के कोई मुखिया हो पाता है, 5-7 हजार लोग का समर्थन प्राप्त होगा, तब जाकर के कोई व्यक्ति एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर पाता है। आपको नहीं लगता है कि बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका पावर मुखिया के पास होना चाहिए था, जो नहीं दी जा रही है? जैसे किसी को अगर एट रैंडम 10 किलो अनाज की आवश्यकता को पूर्ति करना है, कोई बेहद फटेहाल स्थिति में है, पन्नी टांग करके जी रहा है, उसे तुरंत उसका आवास योजना में नाम जोड़ने का अधिकार मिलना चाहिए था। कोई व्यक्ति है जिसका राशन कार्ड में गड़बड़ी है, उसको देन एंड देयर पंचायत सरकार भवन से उसको ठीक करवा देने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। कहीं जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, योजना नहीं है, लेकिन मुखिया के पास व्यक्तिगत कुछ ऐसा फंडिंग होना चाहिए था बिहार सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, जिस व्यवस्था को मुखिया तुरंत आनन फानन में उस काम को कर सकता है। कबीर अंत्योष्टि को लेकर के कई सारे मुखिया तो कर्ज में चले जा रहे हैं, क्योंकि
देन एंड देयर करना होता है, और जो पैसा आता है वो खाते में आता है। 1% भी लोग, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होंगे जिनके खाते में कबीर अंत्येष्टि का पैसा आया होगा और वो अपने प्रतिनिधि को वापस करने गए होंगे। ऐसा कोई कोई तो अब योजना ही नहीं रहा जो कि मुखिया और मने कि अथी कबीर अंत्येष्टि का जहाँ तक बात करते हैं, हम जब से मुखिया बने हैं अभी तक में कम से कम तो लगभग 100 से 150 के बीच में हमारे यहाँ मृत हो चुके हैं, और लगभग सबको हम कबीर अंत्येष्टि, लेकिन अभी तक वो तो जाएगा उसी के अकाउंट में। तो डबल डबल बेनिफिट हो रहा है हाँ, ना। अगला को डबल बेनिफिट हो रहा है, वो तो जाएगा कबीर अंत्येष्टि वाला उसके और मुखिया अपने पॉकेट से बेयर कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग अपना प्रति, क्या है कि चुनाव जीत के आए हैं हम लोग, और मने समूह का हम लोग के पास जुड़ाव रहता है, और आगे भी हम लोग यही प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर कि पॉकेटे से सब लगाना पड़ता है। और इस पर भी सरकार का कोई ना, ऐसा अगर ये नियम था कि जैसे पूर्व में था कि मान के चलिए कि कबीर अंत्येष्टि का पैसा आता था तो मुखिया जी अपना पॉकेट से भी कर लेते थे और निकाल लेते थे। अब तो ऐसा बात रहा नहीं, अब तो उसी के अकाउंट में जाएगा, अगर नहीं दिए तो मुखिया जी बदनामी कि मुखिया पैसा नहीं दे रहे, या कुछ भी रह गया। राशन कार्ड का जहाँ जी तक जी बात जी। है, राशन कार्ड अभी भी हम अपने अगर पंचायत में अगर बढ़िया से अगर मैंने जांच किया जाए तो वैसे लाभुक को राशन कार्ड दिया मैंने मिला है जो कि खुद पूंजीपति है, और जो निहायत गरीब है अभी भी वो राशन कार्ड से विहीन है। तो हम लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि एक भाई सवाल सर, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जब बेगूसराय आए थे एक कार्यक्रम के दरमियान, तो हमने उनसे जानने की कोशिश की थी, जो पूर्व की सरकार थी जिसमें सम्राट चौधरी पंचायती राज के मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधि को भी लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए, चूंकि उनके साथ भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं और बहुत सारे असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो हावी हो जाना चाहते हैं, तो उनके भी जान माल की सुरक्षा हेतु एक लाइसेंसी हथियार होनी चाहिए थी। ये मामला उन्होंने उठाया था। हमने जब उनसे सवाल किया तो उनका जवाब आया कि इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के द्वारा उठाया गया बात सही था? एकदम सही था। हर एक प्रतिनिधि पर कितना आफत गिरता है वो तो खुद प्रतिनिधि ही जान रहे हैं। और रह गया कि जो सरकार के तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला था कि सबको लाइसेंसी, वो मामला अभी जो है साफ लंबित है। लंबित। एक चीज और सर सामने आई, पहले लाइट लगाया जाता था पंचायतों में, तो पंचायत प्रतिनिधि उसको अपने देख रेख में लगाया करते थे, चाहे वो सोलर सिस्टम हो या बिजली के सिस्टम से हो। लेकिन इस बार जो लाइट आया है पंचायतों में लगाने का, तो बताया जा रहा है कि ये कोई बड़ी एजेंसी है जो ऊपर से ही आ गई है और वो अपने मर्जी के हिसाब से बल्ब वगैरह लाइट वगैरह लगाएगी। अब उसकी गुणवत्ता की गारंटी तो आपको लेना पड़ेगा। एकदम। अब उसमें जैसे देख लिए पूर्व में जो मान के चलिए कि जितना भी हम लोग जो मुखिया के द्वारा जो जितना भी लाइट लगाया जाता था, तो उसमें जो हम लोग एजेंसी को साफ निर्देश देते थे कि मेरा 5 साल जो है इस वित्तीय पर 5 साल तक इस लाइट को, और मुखिया अपने पॉकेट से भी जब अपना स्तर से कर रहे तो अपने स्तर से उसका मेंटेनेंस भी करते थे। बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये कंपनी लगाएगी ना ही तो मेंटेनेंस करेगी ना कुछ करेगी। कल के डेट में यही होगा कि आके लगाएगी। अभी कुछ देर पहले पंकज जी आप बोलबे किए आए लगाए, मैंने कि लगाएगी और कल के डेट में खराब हो जाएगा तो मेंटेनेंस अब तो मुखिया जी को करना होगा। आखिर मान के चलिए वो आएगा लगा के उस चला जाएगा, आखिर 5 साल तक उसका मेंटेनेंस भी तो होना चाहिए। अगर कहीं खराब हो गया तो यहाँ तो जब एजेंसी लगा के जाती थी वो जब आज कहते थे तो 10 दिन बाद आती है। ये तो हाई लेवल कंपनी है तो क्या हम लोग का सुनेगा, उसमें यही कहेगा मुखिया सब मैंने तनी को बल्ब खराब हुआ तो मुखिया सब रुपया खाए गेले, खराबे लगाए दिल के। मतलब हर एक जगह तो मुखिया का बदनामी है, माने वो लाइट नहीं, वो बदनामी बदनामी है, साफ बदनामी है, साफ बदनामी। एकदम साफ बदनामी। हम लोग तो इसका विरोध करेंगे, हम लोग को लाइट लगाने नहीं देंगे। अगर लाइट लगाएंगे तो पहले उससे हम एग्रीमेंट पर अथी करेंगे कि आप हमको लिख के दीजिए कि 5 साल तक इसका आप जो है मेंटेनेंस कीजिएगा, तभी हम लाइट लगाने देंगे, आप हमको अथी कीजिए।
एक कहानी हुआ था साहेबपुर कमाल में, हालांकि वो आपके पंचायत की बात नहीं है, वो क्षेत्र वाइज वो सवाल जरूर है। पुल कहीं हवा में उड़ जाता है तो कहीं उद्घाटन से पहले गिर जाता है, और लोग कहते हैं कि हम करप्शन नहीं करते हैं, हम कमीशन खोरी में नहीं हैं व्याप्त। तो आखिर ये एक नंबर का पैसा, एक नंबर का काम, और उद्घाटन से पहले गिर कैसे जाता है? देखिए, इसमें तो एजेंसी का ही तो अथी है। हम लोग तो यही कहेंगे जो ठेकेदार हैं उसी पर तो अथी होना चाहिए। अब कमीशन खोरी तो सब जगह चलता है, इसमें तो स्वीकारते हैं, आप कैमरा पर पहले स्वीकार रहे हैं। कमीशन खोरी पंकज जी तो सब जगह चलता है, ऐसा थोड़े है। लेकिन उसमें कमीशन खोर या कोई भी रहे, उससे क्या लेना देना, वो तो एजेंसी वाले को खुद समझना चाहिए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो एक बहुत खूबसूरत सी योजना आई जो आज भी चल रही है, मनरेगा, और जो रोजगार परक भी है, गांव देहात के लिए कहिए या जहां के लिए भी कहिए, लोगों को रोजगार देती है। लेकिन लोग मनरेगा के कामों से भागते क्यों हैं, करना क्यों नहीं चाहते? सबसे पहला नंबर जितना न लोअर उसका मैंने रेट है अथी का, तो लोग अभी जैसे मान के चलिए कि कोई भी मजदूर को हम रखते हैं तो 400 रुपया कम से कम उसका मजदूरी है। मिस्त्री को रखते हैं तो 600-700 मजदूरी है। अब वो जो है 210 रुपया उसका मजदूरी है, तो ऐसा ही न काम होगा, और उससे भागता है लोग इसलिए। और उसके बाद सही टाइम पर पेमेंट भी नहीं आ रहा है सरकार का। हम मने कि हम इस मने साल हम मने मुखिया बने, हम तो देख, पहले तो हम लोग भी उतना अथी नहीं थे, लेकिन जब से हम मुखिया मने कि बने हैं और वो देख रहे हैं क्या कि सरकार के कोष में हर एक बार मनरेगा का राशि ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई काम करे, कोई काम बढ़िया करे, लेकिन सरकार राशि भेजेगी तब ना हम कोई काम बढ़िया करेंगे सही टाइम पर, तब हम लोग भी लगाएंगे कि चलो भाई, किसी से गुजारिश करेंगे कि चलो तुम लोग करो, काम करो, हम लोग अथी कर रहे हैं। लेकिन वही बात सर ढाकाती। चलते चलते एक और सवाल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, आप भी देखते होंगे कि ओपन जिम का एक सिस्टम आया पंचायतों में, जिसे जहां तहां देखने को भी मिल रहा है कि जिम के एपरेटस वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन उस जिम को जिनको व्यवहार में लाना चाहिए, वो लोग व्यवहार में लाते हुए दिखाई नहीं पड़ते। वहां बच्चों के खेलने का एक बहुत सुंदर जगह बन गया, और वहां आप देखिएगा कि अंडर 10 ईयर्स, 10 साल से कम के ही बच्चे दिन भर कसरत व्यायाम करते रहते हैं, दिन भर, उनको कोई कहने वाला भी नहीं है। और ओपन जिम क्या सरकार की मंशा को पूरा कर पा रही है, जो स्थितियां हैं? देखिए, इसमें तो मने जैसे मान के चलिए जिम ऐसा सरकार मने जनता के हित में यानी समूह के हित में तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन जो है समूह ही इस पर जो है कार्यरत नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो खेलबे नहीं करेगा। आप अपने पंचायत में शिक्षा व्यवस्था पर कहिए, कैसा है शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा तो जान ही रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा बात है क्या कि हम लोग मने कि यहाँ देख रहे हैं जितना टीचर लोग हैं सब लोकल है। अब जैसे मान के चलिए हमारे पंचायत में 5 गांव है, 5 गांव है, तो जैसे सिरैया हो गया, कल्याणपुर हो गया, लक्ष्मीपुर हो गया, आपको बिनटोली हो गया, तो बिनटोली का ही शिक्षक जो है हमारे कुरहा अथी में हो गए, और कुरहा के जो है बिनटोली में है या कल्याणपुर में है, ऐसे तरह। अब जो शिक्षा का व्यवस्था तो यहाँ तो पूरा बिहारे का है, तो हम अपने पंचायत का क्या बोलेंगे? हम लोग का जोर भी नहीं चलता, अगर तनी को जोर भी देते हैं तो 100 पैरवी आता है, मुखिया जी ऐसे वैसे। तो यही हम कहेंगे, और इस हमारा अपील भी है सरकार से, इस विधि व्यवस्था को, यही बात है। दिक्कत देखिए यही है पंकज, इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि एक मुखिया स्वतंत्र कैसे काम कर सकता है, उसकी बंदिशें कहाँ कहाँ पे उसको विकास करने में आड़े लाती है, जरा अपने दर्शकों को भी बताइए, अपने मतदाताओं को भी बताइए, और अधिकारियों को भी बताइए, और हम बिहार सरकार को भी बताना चाहेंगे। देखिए, जो मुखिया का पावर 2001 में था, जी। वो पावर अगर आज आ जाएगा
तो मुखिया स्वतः माने स्वतंत्र रूप से मुखिया अथी करेगा, और मुखिया कभी नहीं चाहेगा कि मान के चलिए, देखिए वो राज माने नेता होता है, ऐसा थोड़े है कि हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि कोई भी मुखिया बन गए सब रुपया अपने घटों से लिए, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि जितना विकास करे माने समाज में, अपने पंचायत में, अपने अथी में, तो जितना हम लोग का नाम हो। लेकिन सरकार की उल्टी सोच है हम लोग के साथ, और ये जो आज कोई भी मामला अगर मान के चलिए हम लोग से अथी है, तो हम लोग चाह के भी क्या करें पंकज जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? स्वतंत्र हो के जब वही होगा कि टोटल जितना अधिकार जो हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग को मिले। यानी आवास योजना का 94% लक्ष्य से आप सहमत नहीं? नहीं, एकदम बिल्कुल आवे नहीं। कोई आके धरातल पर हमारे साथ चले। दोस्तों, एक बात पूछना बहुत जरूरी है, खास करके मुखिया जी लोगों से, कि दबाव पूरे पंचायत का, दबाव पूरे क्षेत्र का, और वेतनमान इनका 2500। कैसे करते होंगे काम? 2500 में एक मनरेगा का भी मजदूर काम नहीं कर सकता। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 2500 रुपये रखे गए, जो पिछले कई वर्षों से वही 2500 रुपये चलते हैं, जबकि सदन में बैठने वाले प्रतिनिधि मेज थपथपा करके खुद से अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। आखिर इन पंचायत प्रतिनिधियों को 2500 रुपए के भरोसे कैसे सरकार काम कर सकती है, और क्यों नहीं मानवाधिकार आयोग इसको संज्ञान में लेती है? सर, हम जानना चाहेंगे कि 2500 में आपका चाय का खर्चा महीने का नहीं चल सकता है, ये वेतनमान पर आप कैसे काम कर सकते हैं? वेतनमान ही तो कोई मैंने नहीं भी बोले कि मनरेगा मजदूर भी इतना जो है, हम लोग तो मनरेगा मजदूर ही हो गए। जब मान के चलिए कि देखिए विधायक का पेमेंट आज लाखों रुपया में है, पेंशन है उनको, और जितनी बार बनेगा उतनी बार पेंशन है। जितनी बार बनेंगे उतनी जी। बार पेंशन है। और यहाँ जो है ग्राम, और वो सरकार हम लोग को कहती है कि ग्राम सभा जो है वो बहुत मायने रखती है, और इतना हम लोग को अथी रखते हैं, टोटल प्रेशर हम लोग पर रहता है। आज विधायक जी को भी कोई जरूरी होगा, मुखिया जी थोड़ा ही देख लीजिए, आज कोई भी चीज़ का अथी होगा, लेकिन मुखिया का पेमेंट, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि आपके हिसाब से मुखिया का वेतन कितना होना चाहिए था? कम से कम तो 25,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। 25,000 हाँ, होना चाहिए, तब तब जाके हाँ गुजारा हो हो सके। भला बताइए, 2500 में आप काम कराएंगे, कामों की गुणवत्ता भी खोजेंगे, कमीशन के लिए अधिकारी मेज पर एकदम से अकड़ करके बैठे रहते हैं। अधिकारी, फरमान आता है दिल्ली से, पटना से, कि इतना लेकर के ही काम होना चाहिए। ये 2500 रुपए किस आधार पर, और किसने बनाया ये 2500 रुपए का सिस्टम, ये भी सवालों के घेरे में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष भैया, पंचायत प्रतिनिधि हैं, शानदार तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने बताई कि क्या क्या कठिनाइयाँ एक जनप्रतिनिधि को पंचायत स्तर पर झेलना पड़ता है, और किस तरीके से एक मुखिया को बंधुआ मजदूर की तरह तरीके से बिहार सरकार पेश आ रही है।